हेलो। आज हम करेंगे जनवरी 12 की करंट अफेयर का डिस्कशन। जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज गिवन अप्रूवल टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द नेम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश के असेंबली ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पार्थ स्कीम to prepare youth for recruitment in army, police and paramilitary forces। आर्मी, पुलिस एंड पैरामिलिट्री, 3 जगह ये स्कीम यूज होगी। तो ये स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश ने। जो पार्थ स्कीम है उसका फुल फॉर्म है, क्या है उसका फुल फॉर्म? पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर। पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर, ये इस स्कीम की फुल फॉर्म है। और ये जो स्कीम है ये कैसी रहेगी? क्या गवर्नमेंट फंड करेंगे? नहीं, ये सेल्फ फंडेड रहेगी। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको एक नॉमिनल फीस देनी पड़ेगी। और वो फीस कौन सेटअप करेगा? डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर एंड यूथ वेलफेयर जो ऑफिसर हैं वो सेटअप करेंगे। नॉमिनल रहेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज इलेक्टेड आर्मी चीफ जोसेफ ऑन एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये है लेबनान के। लेबनान किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ बॉर्डर शेयर करता है सीरिया से। बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहता है, यहाँ पर सिविल वॉर्स होते रहते हैं। साउथ में इजराइल है और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। इसके अलावा यहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसे यूजुअली आतंकवादी संगठन बोला जाता है, हिजबुल्लाह। और ये जो कंट्री है लेबनान, ये कैसी कंट्री है? लाइक एशियन कंट्री है कि यूरोपियन कंट्री है? तो ये यूरेशियन कंट्री है, क्योंकि ये हाफ यूरोप और हाफ एशिया में आती है। यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है वो है क्वांट अस स्वाद। और यहाँ की जो रिवर है सबसे इंपॉर्टेंट वो है लितानी रिवर। और यहाँ की 2 फेमस सिटीज जो न्यूज में आती हैं, एक है त्रिपोली, एक है बैरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल एरो इंडिया 2025 एशियाज लार्जेस्ट एयर शो बी हेल्ड फ्रॉम 10 to 14 February? अपकमिंग है, तो ये होगा बैंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently been honored with the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025? तो ये है सैयद अनवर खुर्शीद। इनको किस फील्ड में मिला है? तो इनको मिला है मेडिकल साइंस के फील्ड में। और ये अवार्ड एक बार दिया जाता है, कितने साल में? 2 years में। पहले ये ईयरली मिलता था, अब इसे 2 साल में एक बार किया गया है। और कैलकुलेशन देखिए, पहले 1 साल में एक बार मिलता था तो कम लोगों को मिलता था, अब 2 साल में एक बार मिलता है, तो जो रेसिपिएंट है उनको डबल कर दिया गया है। और ये अवार्ड कौन देता है? तो ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, जो किसके अंडर आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। अभी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस भी स्टार्ट हुई है सफरगंज दिल्ली से, जो अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो लोग दर्शन करना चाहते, तीर्थ दर्शन, उनके लिए आगरा तक ये चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट अमंग द 195 कंट्रीज इंक्लूडेड इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 25? तो ये है सिंगापुर टॉप पोजीशन पे। इसकी पासपोर्ट से कितने कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल हो सकता है? कंट्रीज तो नहीं, डेस्टिनेशन बोला जाएगा। तो ये है 195 आउट ऑफ टोटल कितने डेस्टिनेशंस कवर करता है? तो 227। इंडिया की रैंक 85th पोजीशन पे पहुंच गई है। इसमें 5 पोजीशन का डिक्लाइन हुआ है। इंडिया के साथ साथ और कौन है इस पोजीशन पे? तो है इक्वेटोरियल गुइनिया और नाइजीरिया। और ये डाटा कहाँ से कलेक्ट करता है? जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो डाटा कलेक्ट करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, क्योंकि इसका डाटा बहुत रिलायबल होता है, बहुत एक्यूरेटली ये डाटा कलेक्ट करता है। और कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2005 से ये डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट हुआ, मतलब इंडेक्स जारी होना स्टार्ट हुआ। और ये कौन कौन से ट्रेवल को कवर करता है? तो ये बिजनेस रिलेटेड एज वेल एज टूरिज्म, इससे रिलेटेड डाटा को ये कंसिडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट केबल बेस्ड रेल ब्रिज बीन कंप्लीटेड? तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। ब्रिज का क्या नाम है? तो ब्रिज का नाम है अंजी घाट ब्रिज।
इसका जो भूमि पूजन है वो राहुल गांधी ने किया था और इसका जो इनॉग्रेशन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसकी जो कनेक्टिविटी है उसको कुछ ऐसे बोला जाता है, USBRL। किसको किसको ये लिंक करेगा? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक, ये इसको लिंक करेगा। किसको? जो कश्मीर वैली वाला एरिया है, कश्मीर वैली वाला, इसको बाकी अदर पार्ट ऑफ इंडिया से ये लिंक करेगा। और इस ब्रिज में क्योंकि ये एरिया थोड़ा नेचुरल प्रोन है, यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो आईआईटी ने यहाँ पे सेंसर भी लगाया है, जिससे क्या होगा, टाइमली मॉनिटरिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रो हब प्रोजेक्ट। तो कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में कोई एरिया होगा तो उसका नाम है पुडी मड़क्का। पुडी मड़क्का, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और ये बोला जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 1.85 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। और इसमें जो फंडिंग है वो कैसी है? तो वो 50-50 है। मतलब ये जो स्कीम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। 50% यूनियन का पैसा है और 50% स्टेट का पैसा लगा है इसमें। और यहाँ पर एक ड्रग पार्क भी बनाया जाएगा। कहाँ पर? नक्कापल्ली में। नक्कापल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फिल्म द ब्लैक डॉग विल बी स्क्रीन्ड एट द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल? तो ये होगा चाइना का। Next, recently, Dash CM N. Rangaswamy has urged the External Affairs Minister to take appropriate steps to ensure the release of detained fishermen. तो ये किया है पुडुचेरी ने। क्या? पुडुचेरी तो एक यूटी है और यूटी में सीएम है। हाँ, 3 ऐसी खास यूटी है जहां पर सीएम अपॉइंट हुए हैं। यहाँ के सीएम को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये लोग डी फैक्टो पोस्ट पे रहते हैं, मतलब यहाँ गवर्नर भी होता है और सीएम भी होता है, और सीएम ही मेन काम करने वाला होता है। तो कहाँ कहाँ है? एक तो दिल्ली में है, दूसरा पुडुचेरी, और तीसरा अभी रिसेंटली बने हैं जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागशीर विल बी कमीशन्ड एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। ये जो स्कॉर्पियन क्लास है वो टोटल कितनी सबमरीन बनाएगा? तो ये 6 सबमरीन बनाएगा। ये कौन से नंबर की थी? तो ये लास्ट 6वें नंबर की थी जो अब कमीशन हो चुकी है। तो पहली 5 कौन कौन सी थी? तो सबसे पहली थी कलवरी, जिसको बनाया गया था 2017 में। देन नेक्स्ट थी खांडेरी जो कि 19 में कमीशन हुई। उसके अलावा करंज जो कि 21 में कमीशन हुई। फिर है वेला जो कि सेम 21 में कमीशन हुई। फिर नेक्स्ट है वजीर जो कि 23 में कमीशन हुई। और लास्ट है वागशीर। ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है? तो ये आता है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। और ये जो सबमरीन है ये कैसी है? तो ये डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों टाइप की सबमरीन है। और इसे डिजाइन किसने किया है? तो इसे जो डिजाइन है वो फ्रांस ने किया है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके थ्रू ये सबमरीन बनाई गई है। Where has a 3-day thinking camp been inaugurated by the Ministry of Women and Child Development on January 10th? तो ये किया गया है उदयपुर में। Next, which country has recently imposed the world's first ban to stop illegal migration? तो ये है ब्रिटेन ने किया है। Next, Blue Economy emphasize the integration of ocean economic development with social inclusion, environmental sustainability and includes which of the following? तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करता है, फिशिंग, टूरिज्म, मतलब हम कह सकते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि ओशन में या फिर सी में या कोस्टल एरिया में की जाएंगी वो सभी ब्लू इकोनॉमी के अंडर आती हैं। सो विद दिस वी आर डन। थैंक यू।